नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर डिजिटल अरेस्ट मामले में हाईकोर्ट का आदेश। विजयपुर में भाजपा की जीत पक्की, बोले विष्णुदत्त शर्मा। ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग का आतंक। ग्वालियर में जमीन पर दबंगों के कब्जे को लेकर परेशान किसान। ग्वालियर में दिव्यांगों को मिलने वाली मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल में हुआ बड़ा घोटाला। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर डिजिटल अरेस्ट मामले में हाईकोर्ट का आदेश जारी हो गया है। 10 आरोपियों को मिली क्लीन चिट, केस हुआ निरस्त। बहुचर्चित डिजिटल अरेस्ट मामले में हाईकोर्ट ने 10 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है। यह मामला मार्च 2024 में उपनगर मुरार की रिटायर्ड शिक्षिका आशा भटनागर से जुड़ा था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मुंबई की कथित पुलिस अधिकारी सुनीता कुमारी ने उन्हें अभद्र वीडियो के मामले में धमकाया और 51 लाख रुपए की जबरन वसूली करी। आशा भटनागर ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि आशा भटनागर ने कोर्ट में बयान दिया कि उन्होंने आरोपियों से सभी पैसे वसूल कर लिए हैं और अब उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। न्यायालय ने उनके बयान और सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस मामले को निरस्त करने का आदेश दिया। इस बीच मुख्य आरोपी सुनीता कुमारी फरार हैं और क्राइम ब्रांच पुलिस उसकी तलाश कर रही है। किया बुदनी और विजयपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत का विश्वास जताया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खुजराव सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और भाजपा ने प्रत्येक बूथ पर पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी न केवल चुनाव के समय बल्कि 365 दिन और 24 घंटे जनता की सेवा में सक्रिय रहती है। विष्णुदत्त शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पार्टी नेतृत्व की मेहनत को रेखांकित करते हुए कहा कि भाजपा का पूरा नेतृत्व हर बूथ पर चुनाव लड़ रहा है, जिससे जनता से अपार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की गरीब कल्याण योजनाओं को भाजपा की ताकत बताया। प्रदेश अध्यक्ष ने क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत से जीत दिलाकर भाजपा की विजय यात्रा को और मजबूत करें। 13 तारीख को मतदान के समय जब लोग कमल का बटन दबाएंगे तो वहीं विकास का कमल भी खिलेगा। ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग का आतंक, 24 घंटे में 316 लोग बने शिकार। ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग के बढ़ते आतंक ने शहरवासियों को जिंदगी मुश्किल में कर दी है। आलम यह है कि महज 24 घंटों में 316 लोग डॉग बाइट का शिकार हो गए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस खौफनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉग बाइट के मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। सोमवार को शहर के 3 प्रमुख अस्पतालों में कुल 316 मरीज रेबीज के इंजेक्शन के लिए पहुंचे, जिनमें से 129 मरीज जय रोगी अस्पताल, 116 मुरार जिला अस्पताल और 58 हजीरा सिविल अस्पताल में आए थे। नगर निगम की ओर से स्ट्रीट डॉग को पकड़ने के लिए कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन इनमें कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। पिछले 9 महीनों में ग्वालियर जिले में करीब 52,000 लोग डॉग बाइट का शिकार हो चुके हैं। निगम द्वारा कुत्तों को पकड़ने के लिए भेजी जाने वाली टीम अक्सर नाकाम रहती है, क्योंकि कुत्ते उन्हें देखते ही भाग जाते हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि स्ट्रीट डॉग का आतंक अब इतना बढ़ गया है कि वे घर से बाहर निकलने में भी डरते हैं। लोगों ने सीएम हेल्पलाइन तक शिकायतें की हैं, लेकिन समाधान अब तक नहीं मिला है, जिससे असंतोष और भी बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में जमीन पर दबंगों के कब्जे को लेकर परेशान किसान, कलेक्टर दफ्तर के बाहर आत्मदाह करने की दी थी धमकी। ग्वालियर शहर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां बड़ा गांव मुरार के किसान ब्रजेंद्र सिंह ने अपनी 3 बीघा जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे के प्रयास को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान का कहना है कि 8 नवंबर को क्षेत्र के कुछ दबंग, जिनमें विनोद, रामबाबू,
कंसाना और उनके 30-40 साथी जेसीबी और ट्रैक्टर के साथ उसकी जमीन पर कब्जा करने पहुंचे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। पीड़ित किसान ने इस मामले की शिकायत मुराद थाने में की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया और तहसीलदार से लेटर लिखवाने को कहा। तहसीलदार से मिलने के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद किसान ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत करी, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। अब किसान बजेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के अंदर उसकी जमीन को दबंगों से मुक्त नहीं कराया गया तो वह कलेक्टर दफ्तर के बाहर आत्मदाह करने को मजबूर होगा। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी है। किसान ने बताया कि उसने यह जमीन 2012 में खरीदी थी और 2014 में बाटंकन कराया था, लेकिन अवैध कॉलोनाइजर्स की वजह से उसकी जमीन पर कब्जे की कोशिश और तेज हो गई है। ग्वालियर में दिव्यांगों को मिलने वाली मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल में हुआ बड़ा घोटाला। हकदारों को अब तक नहीं मिली है साइकिल। ग्वालियर में सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से दिव्यांगों को दी जाने वाली मोटराइज्ड ट्राईसाइकिलों में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। 82,000 रुपए कीमत वाली इन ट्राईसाइकिलों को अफसरों और कंपनियों ने हकदार दिव्यांगों की बजाय दूसरे लोगों को वितरित कर दिया। पंजीयन कराने के बावजूद जब दिव्यांग पुनः ट्राईसाइकिल प्राप्त करने के लिए पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनकी साइकिल पहले ही बांट दी गई है। यह घटना ग्वालियर के जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र में हुई, जहां दिव्यांगों ने 2023 में आयोजित शिविर में पंजीयन कराया था। शिविर में 80% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित करने का लक्ष्य था, लेकिन इनमें से अधिकांश को साइकिल नहीं मिली। जब दिव्यांगों ने पुनः पंजीयन के लिए संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि उनकी साइकिल पहले ही दूसरे लोगों को दे दी गई है। समाज कल्याण कार्यकर्ता अनूप जौहरी का आरोप है कि ग्वालियर में 5 ऐसे दिव्यांग हैं जिनकी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल फर्जी तरीके से वितरित की गई। इस मामले में शिकायतें ग्वालियर से भोपाल तक की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।